कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं उठी थी 5 बजे के आसपास और अभी रितिका और ईशांत भी दोनों बहन भाई उठ गए हैं, क्योंकि स्कूल जाना होता है तो बच्चों को थोड़ा सा जल्दी उठना ही पड़ता है। तो अभी सानी मैंने डाल दी है, हमारे पास बस अभी एक ही भैंस है, ये देखिए। और डैनी को भी मैंने सुबह उठते ही बांध दिया था, क्योंकि फिर बाद में हम भूल जाते हैं और गेट खुला रह जाता तो ये निकल जाता। कल भी निकल गया था बाहर। और जो रितिका के ताऊ की भैंस थी हमारे यहाँ पर, वो भी हमने कल बेच दी है। जो हमारी भैंस थी जो दूध देती थी वो भी बेच दी है। तो बस अभी ये एक भैंस थी भैंस, और ये कटड़ी रख ली है उस भैंस की हमने। और अभी मैं करूंगी खाने की तैयारी, इसीलिए आज मैंने सुबह सुबह ही फोन उठा लिया है, नहीं तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि फोन उठा लें। और ये देखिए हमारे घर में चिड़िया बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं वीडियो पर आवाज भी रिकॉर्ड करती हूँ। तो चाहे कहीं पर भी बैठ के आवाज रिकॉर्ड करूँ, हमेशा ये चिड़िया बोलती ही रहती है वीडियो में भी। अभी इतना टाइम तो नहीं है कि मैं छत पर जाकर आप सबको सुबह सुबह का नज़ारा दिखाऊं, क्योंकि मुझे अभी बच्चों की स्कूल की तैयारी करनी है। और आज रितिका के पापा अभी तक उठे नहीं है। कल ही बोल दिया था कि काम कुछ भी है नहीं, एक भैंस को सानी डालनी है तो मुझे मत उठाना। फिर मैंने सोचा चलो कभी कभी मौका मिलता है। ईशांत वापिस हो गया, उठ ले। मुंह धो ले। तो पहले मुंह तो धो ले उठ के न, बाद में नहा लिए ना। जब मुंह धो क्या और आज मुझे बनानी है मैगी। ये देखते आजकल ईशांत की थोड़ी सी ज्यादा ही फरमाइश होने लगी है। तो अभी मैगी बनाने के लिए मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं। और जैसे वो 2 मिनट वाली बनाते हैं ना, पहले प्याज टमाटर वगैरह उबाल कर और फिर उसके बाद प्याज टमाटर भूनकर और फिर पानी को उबाल कर, वैसे बनाई है मैंने। और फिर पानी में उबाल आने के बाद मैगी डाल दी है। ये थोड़ी सी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और मैगी कल ईशांत लेकर आया था। ईशांत का आजकल यही है कि कुछ भी बनवाना होता है तो शाम को ही लेकर आता है कि मम्मी कल मुझे टिफिन में ये चाहिए। पहले खेत में रहते थे तो बच्चों का मन भी होता था तो कुछ आता था कुछ नहीं आता था। अभी यहाँ पर आने के बाद बस ये काम अच्छा हो गया है कि इनका मन होता है तो मैं शाम को ही मंगवा लेती हूँ और फिर सुबह बना देते हैं। खेत में रहने का और गांव में रहने का ये फ़र्क तो होता है कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ जल्दी से मिल जाती है, और खेत में रहते हैं तो वही कभी कभी गांव में आना होता है तभी कोई चीज़ आती है। और अभी रितिका के पापा भी उठ गए थे तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। और ये देखिए कल इसकी बुरशट का बटन टूट गया था, पर ये स्कूल से आने के बाद कभी भी नहीं बताते हैं। स्कूल से आते हैं तब तो कहीं बैग कहीं ड्रेस ऐसे फेंक देते हैं। अभी याद आया इसको स्कूल जाने के टाइम की कल बटन टूट गया था। तो ये देखिए मैगी हमारी बनकर हो गई है तैयार, और चाय भी। और बोल तो दिया था रितिका के पापा ने मुझे कि सुबह थोड़ा सा देर तक सोना है, पर वही बात है रूटीन होती है तो इतनी ज़्यादा देर तक नींद नहीं आती है। तो उठ गए थे। और फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह भागम भाग भी होती है और शोर भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कभी कुछ नहीं मिलता कभी कुछ नहीं मिलता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो अभी लगभग 7:30 बज गए हैं और मौसम पता नहीं कैसा है आजकल। गला थोड़ा सा मेरा खराब हो गया है। वैसे ही मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़िया है, अच्छी है कि अजीब सी आवाज़ आती है, पता नहीं इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है। और ऊपर से थोड़ा सा गला भी खराब हो गया है। तो रितिका तो हो रही है तैयार स्कूल जाने के लिए और नाश्ता हमारा हो गया है। रितिका के पापा चले गए हैं खेत और अभी मैं लगूंगी मेरे काम पर। झाड़ू मैंने लगा दी है पूरे घर में।
आजकल मौसम कुछ ऐसा है कि सर्दी खांसी वगैरह ये सब थोड़े से ज्यादा ही हो जाते हैं। और इस टाइम की जो सर्दी खांसी वो जल्दी से ठीक भी नहीं होती है, क्योंकि हम ठंडा पानी पिए बिना रह नहीं सकते। सर्दियों में तो फिर भी थोड़े बहुत हम परहेज कर लेते हैं, ठंडा पानी वगैरह नहीं पीते हैं, थोड़ा सा गर्म पी लेते हैं। और इस टाइम पर तो गर्म पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी मुझे रसोई की साफ सफाई करनी है, और आज तो गला थोड़ा सा ज्यादा ही खराब हुआ है, और अंदर की साफ सफाई करूंगी। और हमारे यहाँ लाइट चली जाती है सुबह 7 बजे। ये देखिए, कल मैंने मेरी सारी साड़ियाँ इकट्ठी करके रख दी थी, आज इन पर प्रेस भी करनी है मुझे। अभी मुझे कुछ काम तो है नहीं इतना ज्यादा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो काम मेरे हो नहीं पाते थे वो कर लेती हूँ। और धूप आज बहुत तेज की है, गर्मी थोड़ी सी ज्यादा ही है आज। तो अभी बच्चे तो तैयार होकर चले गए हैं स्कूल, और मैं लग गई हूँ अभी साफ सफाई में। आज मैं करने वाली हूँ घर के जाले साफ। तो जाले साफ करने के लिए जो आता है वो तो हमारे घर पर है नहीं, कई दिन से सोच रही हूँ, पर कोई बेचने वाला नहीं आ रहा। और कल मैंने साफ किए थे, और कल शाम को ही आ गया था, तो फिर ले भी लिया था मैंने। और अभी मैंने ये डंडा ले लिया, और इसके ऊपर ये झाड़ू बांध लिया। ये पुराना तरीका भी बोल सकते हैं आप, और देसी तरीका भी बोल सकते हैं। तो अपने घर का काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ता है। और ये तो कोई नया जुगाड़ नहीं है, हमारे घर में तो हमेशा पहले मेरी मम्मी ऐसे ही जाले साफ़ करती थी, क्योंकि हमारा वहाँ पर भी खेत का ही रहना है। और हमारे यहाँ तो एक वो कहावत भी बोलते हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो अपने ही घर का काम करने में जैसे जो काम हो जाए अच्छा है। तो जाले झड़काने का तो था नहीं, और घर में थोड़े से ज़्यादा ही जाले हो गए थे, तो मैंने ये झाड़ू ही बांध लिए है। और इससे बड़ी ही अच्छी तरह से जाले साफ़ हो जाते हैं। और दीवार भी साफ़ कर दी आज तो मैंने सारी। और हम ये सोचें कि हर चीज़ घर पर होनी ही चाहिए हमारे पास, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ तो हो नहीं सकती, और धीरे धीरे करके सब हो जाता है। वही मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया कि कई दिन से सोच रहे थे और मिल नहीं रहा था, पर आज शाम को ही वो जाले झड़काने का बेचने वाला आ भी गया था, तो वो ले भी लिया। तो घर पर होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके काम चला लेते हैं। भाई मेरी तो यही सोच है, और सबकी अलग अलग सोच होती है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। क्योंकि पता नहीं क्या बात है, इस घर में अभी लिपाई पुताई मतलब कि कलर नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़े से ज़्यादा ही जाले लगते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन मैं जाले साफ़ करती हूँ, और फिर भी सुबह उठकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे जाले दिखाई दे देते हैं। और जाले घर में शुभ नहीं माने जाते हैं, हमारे यहाँ तो अशुभ मानते हैं कि घर में कहीं भी जाले नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो अभी जाले मैंने साफ़ कर दिए थे, और अभी भैंस को पानी पिलाकर अंदर बांध देती हूँ। नहलाए तो मैंने आज नहीं है, क्योंकि अभी मेरा काम काफ़ी बाकी है, और भैंस को नहलाते हैं तो सारे भीग जाते हैं। तो पानी पिलाकर अंदर बांध दिया है, और इस कटड़ी को थोड़ी सी देर के लिए तो खुले छोड़ देते हैं, पर ये इधर उधर बहुत ज़्यादा दौड़ती है, तो आज मैंने इसको भी बांध कर छोड़ दिया है। और अभी जाले साफ़ करने के बाद फिर सीमेंट थोड़ी सी ज़्यादा ही झड़ गई थी, तो अभी फिर से मैं सारे घर में अच्छी तरह से झाड़ू लगाऊंगी। एक बार सुबह सुबह बासी झाड़ू लगाई थी मैंने, एक बार तो झाड़ू लगाते हैं ज़रूर सुबह उठते ही बासी झाड़ू। उसके बाद फिर चाहे साफ़ सफाई करनी हो तो दोबारा से लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह झाड़ू ना लगाएं और साफ़ सफाई करनी है तो सुबह उठते ही सबसे पहले बासी झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके बाद घर का काम शुरू होता है। और कई दिन से अभी बारिश का मौसम आ गया है, तो ये गद्दे मैं अभी बाहर उठाकर डाल देती हूँ। और आज मैंने पलंग और खटोला सब कुछ बाहर निकाल कर छोड़ दिया है। हमारे यहाँ तो बोलते हैं पिस्सू बोल देते हैं। और तख्त है जो हमारा वो लकड़ी का है, तो उसमें भी पता नहीं क्या बात है, बिल्कुल छोटे छोटे जिनावर से हो गए हैं, तो उसके भी मैंने गुदड़े वगैरह उठाकर बाहर डालकर छोड़ दिए थे कल, और उसको भी ऐसे ही छोड़ रखा है। अभी गुदड़े वगैरह मैंने उसके ऊपर भी बिछाए नहीं हैं। और आज धूप निकली है काफ़ी तेज़, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये गद्दे हैं ना, चाहे 4-5 दिन में साफ़ सफाई कर लें, इनके नीचे इतना रेत मिल ही जाता है। एक तो बच्चे चप्पल नहीं पहनते हैं, घर में इधर उधर घूमते हैं, और फिर उसके बाद आकर बेड पर लेट जाते हैं, चाहे कितना भी डांट लें। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा रेत आता भी ज़्यादा है। तो आज तो मैंने गद्दे भी धूप में डालकर छोड़ दिए हैं, और अभी मैं पूरे घर में अच्छी तरह से झाड़ू लगा लेती हूँ।
वैसे वीडियो तो आजकल थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये सारे काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। सुबह लगी थी मैं बच्चों के स्कूल जाते ही। आज बाकी तो मुझे घर पर कुछ काम था नहीं। सुबह सुबह गोबर उठा दिया था और झाड़ू लगा दी थी, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी मेरे अंदर के काम में। तो अभी पूरे घर में झाड़ू मैंने लगा दी है, और एक बार अंदर से जो रेत निकला था वो मैंने उठाकर फेंक दिया था। और ये देखिए, ये फिर बाहर से भी इतना रेत निकला है। वैसे अभी ये कच्चे फर्श हैं तो यहाँ पर तो रेत थोड़ा सा ज़्यादा होता ही है, चाहे कितनी बार भी झाड़ू लगा ले रेत तो निकलता ही है। और मैं तो सोच रही थी कि काले फर्श करवा लेते हैं, टुकड़ी तो कभी लगेंगी तब लगेंगी, क्योंकि अभी एक बार मकान बन गया है तो अभी तो टुकड़ी लगने में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। के पानी इसमें के पानी है? पानी है इस ड्राम में? आप तो कसुत्ते जोर की गर्मी उसका बेटा भाई बात है वो मुड़ी फांसी चक्की बीमारी हो जाएंगी। उसका पानी मुबारक है ना पत्ते नीम की रात मनवान दे, लेकिन दिखाऊंगी पौधा कर अपना दाम है मैं हंस कर बुआ की में खड़ी लग गई इसका ये पौधा खराब बनाई किसान चोड़ा वर्गा लागा मन तो यो फिर यो खुला में रह गया। खा जाएंगी संजी नावरड है बकरी खा जाएंगी। फिर फड़ी लग गई फिर जाना कौन कोई पहले आकर दे भाई घूमड़ी फंसी हो जाएंगे ना बालक का जाम दे बड़ा हो जाओ तेरा भी हो जाना तू भी ना सका पानी में गिर के इसके पत्ते अच्छा मारे हो जाओ कोई बीमारी पर इससे तो नहीं आया कर दे तो पहला तो ये चीज होया कर दी ये गोली दवाई चलेगी मन की छान दिया ही सारे वो रितिका के ताऊ के यहाँ। और आप सब भी कई बार पूछ लेते हैं कि माँ जी को व्लॉग में थोड़ी सी कम दिखाई देती है, तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि रितिका की ताई जो हमारा 10 लेडीज़ का ग्रुप है उसकी प्रधान है, तो वो मीटिंग के लिए कभी कभी इधर उधर चली जाती हैं, तो फिर माँ को घर पर छोड़ कर जाती हैं। इसीलिए वो घर पर रहती हैं तो माँ इधर आ जाती है। और अभी उनका ही फ़ोन आ गया था कि मैं जा रही हूँ तो माँ को भेज देना, तो माँ फिर से वहाँ पर चली गई है और मैं घर पर ही रहती हूँ। मैं तो घर से कभी भी जाती ही नहीं हूँ, कभी कभी जाती हूँ घर से बाहर। और ये देखिए, आज मैंने जाली को भी साफ़ कर दिया है और जाली में कागज़ लगा दिए हैं। ऊपर तो हमेशा ये कागज़ बिछा कर रखती हूँ ताकि रेत वगैरह अंदर ना जाए, पर आज मैंने नीचे वाले खनों में भी दोनों में कागज़ बिछा दिए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। ये देखिए, रसोई आज फैली पड़ी है। आज मैं बाहर से ही साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी, रसोई की मैंने साफ़ सफाई नहीं की है। और आज मैंने मसालदानी में से ये जो मसाले हैं ये सारे निकाल दिए। बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले बचे हुए थे, तो ये सारे प्लेट में डालकर अभी मसालदानी को साफ़ कर लेती हूँ। और अभी मसालदानी और डब्बों को मैंने साफ़ करके रख दिया है। और अभी गैस को और साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद रसोई की मेरी साफ़ सफाई हो जाएगी कंप्लीट। झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी।
बस स्लैब साफ नहीं किया था। तो अभी अंदर की साफ़ सफाई मेरी हो गई है और अभी मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। 10 बजे लाइट आ गई थी तो कपड़े धुलने की मशीन मैंने चला दी थी, क्योंकि काम होता रहेगा और साथ साथ कपड़े भी धुल जाएंगे। और चादर जो मैंने बेड से उतारी थी वो मैंने धुलने के लिए डाल दी है। साथ साथ धोकर रख देती हूँ मैं, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा सा आलकस ज़्यादा हो जाता है और पता नहीं कल क्या काम हो जाए, ऐसा भी रहता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो काम साथ साथ निपट जाए वही अच्छा है। और किसी भी काम को हम छोड़ देते हैं कल कर लेंगे, फिर वो काम हो ही नहीं पाता। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, फिर कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। तो अभी चादर और बाकी के कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं मशीन में सूखने के लिए। और जो ये मेरी साड़ी है इसको मैं तार पर डालकर छोड़ देती हूँ, इसे मशीन में सुखा लेते हैं तो ये सुकुड़ सी जाती है। तो अभी 12 बज गए हैं आज तो रोटियां बनाने में, और मेरे भी 12 बज गए हैं भूख की मारी। बड़ी जोर की भूख लगी हुई है। अभी सब्जी तो कुछ घर पर थी नहीं, पर अभी रितिका के पापा लेकर आए थे भिंडी। आजकल भिंडी बहुत ज़्यादा बन रही है हमारे घर में। तो अभी भिंडी बना रही हूँ और सब्जी कूट दी और आटा मिक्स कर दिया। बस अभी सब्जी बन जाए तो झटपट रोटियाँ और बना लेती हूँ। आज थोड़े से ज़्यादा लेट हो गए हैं, नहीं तो 12 नहीं बजते हैं खाना बनाने में। तो अभी सब्जी हमारी बन गई थी। अभी इसमें मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया है। और ये नींबू रितिका के पापा खेत से लेकर आए थे, तो इनमें थोड़ा सा रस ज़्यादा होता है। वैसे हमारा जो पेड़ है वो तो अभी ख़त्म हो गया था, ये शायद कहीं और पेड़ होगा, कोई और पेड़ होगा इधर उधर। तो अभी खाना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अभी थाली लगा देती हूँ, आप सब भी आ जाइए। भिंडी की सब्जी है, टमाटर और प्याज का सलाद कट किया है और लस्सी है। तो चलिए अभी आप सबसे खाना वाना खाने के बाद मिलते हैं। तो अभी लगभग 1 बज गया है और काम मेरा वैसे कुछ हो गया है, कुछ मैंने छोड़ दिया है। साड़ियाँ प्रेस नहीं की हैं वो छोड़ दी हैं, और गद्दे धूप में छोड़ दिए हैं, शाम को बिछाऊंगी। और बाकी काम कर दिया, बर्तन वगैरह साफ कर दिए हैं, घर का जो काम होता है वो निपट गया है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।